हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज सब्जी बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। और काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और वीडियो ना बनाने का रीज़न भी बता दूँ, क्योंकि एक सभी काम बीच में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर पहले नवरात्रि का काम था, फिर करवा चौथ का अर्जेंट में आ गया है और सभी करवा चौथ का और बीच में ही दिवाली का। तो इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा है सिलाई का और सब तरफ मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है, सभी अकेले ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये मिट्टी के जो बर्तन लिए थे, आज मैंने उसी में सब्ज़ी बनाई है। तो ये यहाँ पे आए थे बेचने के लिए, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तो ये 500 रुपये की एक हांडी मुझे पड़ी थी। अब देखो कैसी निकलती है। आज मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ, तो पता चलेगा कि टूटते हैं या नहीं। मतलब बोल रहे थे गैस पे, हीटर पर, चूल्हे पे आप इसको चढ़ा सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखेंगे कि अगर गैस पे भी रख के देखेंगे कहीं फट ना जाए। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बहुत ही सब्ज़ी टेस्टी। और ये सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से अब हम इसको पका लेंगे एक बार। और बन ही चुकी है, अब गैस करते हैं ऑफ। तो वीडियो ना बनाने का रीज़न मैं आपको ये बताने वाली थी, तबीयत ख़राब चल रही है। 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाई थी। और यहाँ भी देखिए मैं लेटी हुई हूँ और बेटा बाहर सोफ़े पे, जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, वहाँ पे मोबाइल देख रहा है और बेटी यहाँ पर कपड़े तय लगा के रख रही है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो इस तरीके से बेटी को नहीं मालूम था कि मम्मी वीडियो बना रही है। उसके बाद फिर दूसरे दिन ये सुबह का है और यहाँ पर मैं ब्लाउज़ कटिंग की थी कटोरी वाला। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझाऊंगी जो कटोरी कटिंग करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज़ कटिंग किया था, जो बीच की जो कटोरी निकलती है, हमें बाद में बड़े साइज़ की कटिंग करनी पड़ती है। तो हमें इस तरफ से कटोरी नहीं बढ़ानी है। ये देखिए यहाँ से हमें नहीं बढ़ानी है। अगर आप यहाँ से बढ़ा रहे हो 1.5 इंच या 2 इंच टक्स के लिए नहीं बढ़ानी है, तो यहाँ से भी हमें बढ़ाते हैं, दोनों तरफ से 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम रखना है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, इतना सा बस सिलाई मार्जिन जो थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए ये हमारा सिलाई मार्जिन ही आएगा और ये नहीं बढ़ाना है हमें, यहाँ भी इतना सा ही बढ़ाना है सिलाई मार्जिन। और यहाँ पे हमें 2 से 2.5 इंच फ्रंट की साइड हमें लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक हाथ से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना लिया हुआ है, तो ये मार्जिन हमें यहाँ पे बढ़ाना है। और ये देखिए हमें ये वाला मार्जिन जो है इसको नहीं लेना है। और इधर से भी हमें ये मार्जिन देखिए यहाँ पे बस मैंने सिलाई के लिए ही लिया हुआ है। तो मैं आज सिर्फ कटोरी ही आपको समझा रही हूँ कि हमें कटोरी का जो है वो कैसे बढ़ानी है, कटोरी से कटोरी, और कहाँ से हमें टैक्स के लिए लेना है। तो फिर हम इसको इस तरीके से दोनों तरफ से इंची टेप से देखिए मेजर निकालेंगे सेंटर का, यहाँ से लेके यहाँ मेजर निकालेंगे हम सेंटर का। और फिर ये देखिए सेंटर में हमें देखना है कि कितना आ रहा है दोनों तरफ से। 5-5 इंच, अगर 10 इंच है तो 5 इंच पे हमें यहाँ पे एक सीधी निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमें मेजर निकालना है। आपको मैं एक हाथ से बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है, देखिए यहाँ पे आप 2 इंच भी नीचे ले सकते हो, 1.5 इंच भी। और इस तरीके से हमें ये देखिए लेना है और फिर हमें इसको निशान लगा के इस तरीके से कटिंग करना है। हमें कहीं से भी नहीं बढ़ाना है ज़्यादा। और ये देखिए इस तरीके से टक्स पॉइंट मैंने लगा दिया है और ये मेरी कटोरी दोनों कटिंग हो चुकी हैं। और ये सिंपल ब्लाउज़ है, अस्तर वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमें कटोरी कटिंग करनी है। और आप देख सकते हो हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल कटिंग हुई है।
जिस तरीके से हमें चाहिए। और ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद फिर मैंने ये एक ड्रेस सिला था और ये टॉप मेरा हो चुका है और सलवार मुझे सिलनी है। और इस तरीके से गाइस मुझे काम सारा मैनेज करना पड़ रहा है और बहुत जल्दी होती है अगर तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अर्जेंट में काम सभी अर्जेंट तो क्या मतलब काम ही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से बस यही होता है कि मैं फटाफट से काम ख़त्म करूँ। तो यहाँ पे ये ड्रेस मुझे रेडी करके देना है। उसके बाद एक ड्रेस है वो करवा चौथ के लिए रेडी करना है और फिर एक ब्लाउज़ है वो भी मुझे रेडी करना है। और ये ड्रेस करने के बाद अभी जो मैंने ब्लाउज़ कटिंग किया है उसको रेडी करूँगी पहले, उसके बाद फिर करवा चौथ का एक ड्रेस है वो रेडी करना है और फिर उसके बाद 2-3 ब्लाउज़ है वो रेडी करूँगी। तो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैंने आपको कोशिश की है कटोरी समझाने की और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगी कि हम ब्लाउज से मेज़र लेके कैसे कटोरी वाला ब्लाउज़ कटिंग करें। और बहुत ही सिंपल तरीके से है। पहले मैं भी नाप लेकर पेपर पे कटिंग करती थी, उसके बाद मैं ब्लाउज़ कटिंग करती थी, लेकिन अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सीधा कपड़े पे ही नाप लेके ब्लाउज़ से कटिंग कर लेती हूँ। जबकि नया नया मैंने काम शुरू किया था कटोरी ब्लाउज़ सिलने का, ड्रेस वगैरह बाकी सिंपल ब्लाउज टैक्स ब्लाउज सब सिल लेती थी, लेकिन कटोरी ब्लाउज़ नहीं आते थे। तो जब नया नया शुरू किया था तो डर भी रहता था मन में कि कहीं किसी का बिगड़ ना जाए, तो इसलिए मैं पहले पेपर कटिंग करती थी, उसके बाद मैं ब्लाउज़ कटिंग करती थी। तो यहाँ पर ड्रेस मेरा हो चुका है तैयार और साइड की जो फिटिंग वो सिलाई लगा दूँगी। और इसमें आएगी फ्रंट साइड में लेस पट्टी जो इसी में ड्रेस में आई थी और फ्रंट गले पर भी बटन वाली पट्टी आई थी, तो वो लगानी थी मुझे पहले ही, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि वो मैंने उतार दी थी ना, तो इसलिए मैं भूल ही गई जल्दबाजी में। तो अब मैं वो कोई बात नहीं, वैसे तो वो बाद में भी लग जाएगी, तो ऊपर से मैं बाद में लगा दूँगी। तो इस तरीके से देखिए गाइस, काम बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो मुझे खुद भी मतलब खुद के लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी लेडीज़ है ना, खुद के लिए तो 1 घंटा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए सुबह सुबह के टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह के टाइम ही मैं बैठी हुई हूँ मशीन पे। और वैसे मैं सुबह अभी 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि आप लोग भी देखिए मैं बोलना चाहती हूँ सभी से कि खुद के लिए 1 घंटा सुबह का टाइम ज़रूर निकालें, चाहे बाहर टहलने जाएं या फिर घर में ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। तो मैं भी पूरा दिन सिलाई करते करते ना तो मेरे पैरों में सूजन और दर्द बहुत होने लगा है, बैठे बैठे काम करते रहना है, और इसलिए फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर बाहर टहलने चली जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे जो पैरों में पेन या सूजन आ जाती है सिलाई करते करते, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और मेरे पैरों में भी दर्द नहीं होता है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पूरे सूजन भी आ जाती है थोड़ी पैरों में। बैठे बैठे काम करते रहना है और पैर हम जैसे कि लटका कर बैठते हैं तो इस वजह से सूजन आ जाती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने भी यही बोला है कि आप पूरा दिन बैठ के काम करती हैं और पैर नीचे लटकते हैं तो इसलिए आपके पैरों में सूजन आती है। वैसे कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं इस तरीके से पैरों में जब ज़्यादा ही सूजन आ जाती है तो मुझे चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर मैं सब बोलते हैं कि आप लड़की कोई रख लो साथ में, पर मैं लड़की तो रख लूँ फ्रेंड्स, पर पता क्या है कि हमारे जैसा काम वो नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं लड़की रखूँगी, उसको भी पैसा भी दूंगी और फिर काम भी अच्छे से नहीं करेगी, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मुझसे जितना काम होता है मैं खुद ही सोचती हूँ करने के लिए। अगर मेरे पास से ही कोई लड़की अगर सीखेगी, कोई ट्रेन हो जाए तो मैं उसी को रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सीखी हुई लड़कियाँ मेरा जैसा काम नहीं करती हैं, इसलिए
मैं नहीं रखना चाहती हूँ। और कुछ लड़कियां हैं जो काम सीखना चाहती हैं और अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उनको सिखा पाऊँ। और 3-4 बार वो लोग आ चुके हैं कि हमें आप सिलाई सिखा दो, सिलाई सिखा दो, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उनको 2 घंटे टाइम दे सकूं, उनको सिखा सकूं। बहुत ज़्यादा अभी काम है और अभी काम मेरा आगे बढ़ता ही जा रहा है। पहले कम काम आता था, इतना काम नहीं था सिलाई का, और अभी जैसे जैसे सबको पता चल रहा है कि ये काम बहुत अच्छा करती हैं और बहुत ही सफाई से करती हैं, फिनिशिंग के साथ करती हैं, तो इसलिए काम मेरा आगे बढ़ रहा है और मेरे पास कस्टमर बहुत आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इस तरीके से। तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। खुद के लिए मैं सुबह कैसा टाइम निकालती हूँ वो मुझे पता है। कभी कभी सिलाई पे बैठे बैठे पूरा मुझे शाम हो जाता है कि खाना भी नहीं खा पाती हूँ। तो कभी इस तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। सुबह जितनी जल्दी हम लोग उठते हैं ना, उतनी ही जल्दी हमारा काम फिनिश होता है। अगर हम आलस करते हैं तो पूरा दिन ही आलस रहता है, काम करने को भी मन नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहे हो, आपकी आँख नहीं खुलती, तो आपको अलार्म लगा लेना चाहिए। अगर 5 बजे या 4 बजे आप लोग को उठना है तो इस तरीके से मैं उठती हूँ। मैं भी यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं थक जाती हूँ तो कभी कभी आँख नहीं इंसान की खुलती है, क्योंकि थक जाने से शाम को मुझे कभी ना कभी टेबलेट लेकर ही दर्द का सोना पड़ता है। और अगर सुबह कभी लेट हो जाऊं तो बच्चे भी मेरे स्कूल जाने से लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं शाम को ही सोते समय अपने मोबाइल पे अलार्म लगा के रख लेती हूँ और सुबह फिर जैसे ही अलार्म बजता है तभी मैं उठ जाती हूँ। तो गाइस, इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।